हेलो माय डियर कार्मिक नार्सिसिस्ट। आज एक लेटर आपके नाम देखा जाए तो आपकी बहुत योगदान रहा है हमारी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको शुक्रिया तो बनता है। आज ये लेटर उसी शुक्रिया के लिए आपको समर्पित है। थैंक यू आपका, आपके जीवन का, आपके होने का हमारे जीवन पर जो भी प्रभाव है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमें हमेशा बताया है कि हमें आपका आभारी होना ही चाहिए। हम जानते हैं आपने हमें पूरी तरह अंदर तक घोल के घुट्टी की तरह पिला दिया है कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। आप ना होते तो हमारा जीवन व्यर्थ था। आपके होने से ही हमारा जीवन है। इस धरती पर जिनके पास आप हैं वो अपने आप को कृतार्थ समझें, आपके चरणों को पूजें, आपकी वंदना करते रहें, आपकी प्रशंसा करते रहें, आपकी तारीफ करते रहें। आपने हमें वर्क दिया, काम दिया, ड्यूटी दी। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें काम दिया, हर वक्त आपका नाम जपते रहे, आपके अलावा किसी की तरफ देखना तक नहीं। बहुत बहुत आभारी हैं इस चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों के लिए। समय से पहले जो झुर्रियाँ आपने हमें दे दी हैं, जो रिंकल्स आपने हमें दे दी हैं, आपने अगर हमें इतना स्ट्रेस न दिया होता तो समय के ये चिन्ह आते तो सही, लेकिन शायद थोड़ा लेट आते। परंतु एक्सपीरियंस इतनी जल्दी झलक आया, ठीक है ना। लाइफ का एक्सपीरियंस आपकी वजह से इतनी जल्दी चेहरे पर झलक आया कि हम शुक्रगुजार हैं कि समय से पहले अब हम बूढ़े दिखते हैं, हम बड़े दिखते हैं। आपने हमें शारीरिक रूप से बड़ा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबे घने बाल जो शायद काबू ही नहीं आते थे, बांधे ही नहीं जाते थे, वश में ही नहीं आते थे, आज मुट्ठी भर रह गए हैं। कितनी सुविधा होती है। 4-4 दिन बांधो या ना बांधो, हमें पता है ना कौन देखने वाला है। आपका ही तो है ये योगदान। अब इन बालों को, मुट्ठी भर बालों को लेकर, चाहे इन्हें बांधो चाहे इन्हें जैसे मर्जी छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले कितना सार संभाल करनी पड़ती थी, अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कौन देखने वाला है। हम तो यूज़लेस हैं, वर्थलेस हैं, बिना किसी वैल्यू के हैं। हम में कहाँ कोई बात। हमें तो आपके लिए सब कुछ करना है। शुक्रिया आपका। अब बाहर से कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। बाहरी किसी इंसान से डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो डर के साथ दिन रात रहते हैं। रक्षक ही भक्षक है हमारा तो। हम हर वक्त चौंक चौंक के उठ जाते हैं। थोड़ी सी भी आहट हमें परेशान कर देती है। सोते भी हैं तो अलर्ट मोड पे सोते हैं। शुक्रिया आपका। खर्राटे मार के सोए हुए, पांव पसार के सोए हुए, जाने कब कितना वक्त बीत चुका है, उसके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। आपने हमें अलर्ट कर दिया, शुक्रिया आपका। देखिए ना, आज हमारे पास कोई नहीं है जिससे हम बात कर सकें। अगर हमें बात करनी है तो हम सिर्फ आपका मुंह तकेंगे, क्योंकि आपके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होगा और किसी और से आप हमें बात करने नहीं देंगे,
क्योंकि आपका प्यार तो इतना कंट्रोलिंग, इतना पॉजेसिव है, इतना प्यारा है कि इस प्यार के आगे हर एक का प्यार फीका पड़ गया। फिर चाहे वो हमारे माँ बाप थे, चाहे वो हमारे दोस्त थे। हाँ, कभी कभी याद आते हैं भूले बिछड़े दोस्त, लेकिन डर लगता है अगर उनके पीछे गए, उनके साथ गए तो कहीं आप नाराज़ हो जाएंगे, आपको बहुत बुरा लग जाएगा। तो हम बस आप ही की चरण वंदना में लगे रहें। थैंक यू सो मच जीवन को इतना सीमित कर देने के लिए। कभी कभी बचपन में सुनते थे कि लाइफ लिमिटलेस है ना, स्काईज आर द लिमिट्स। वो क्या होता है? भूले हुए ज़माना हो गया। हमारी तो लिमिट्स हैं। किस हद तक बोलना है, किससे बोलना है, किस किस से व्यवहार रखना है, ओ सॉरी नहीं रखना है, ओ हो सॉरी गलती हो गई, नहीं रखना है, किस किस से व्यवहार नहीं रखना है, आप ही ने हमें समझाया। आज देखिए सिर्फ आप हैं और हम हैं, और जब आप हैं तो गम ही गम है। आपके पास दुनिया है, आप स्विच कर सकते हैं, आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आप इतने पॉजेसिव, इतने प्रोटेक्टिव हैं कि आप नहीं चाहते कि कोई और किसी और से बातचीत करे आपके अलावा। आपको पूरी छूट है, आप जो चाहें करें। आप इतने चार्मिंग हैं कि आपका तो अफेयर्स करना बनता है। कूट कूट के हम में ये एहसास भरने के लिए कि आप हमें ना चुनते तो हमारा क्या होता। आपका कितना शुक्रिया अदा करें। कूट कूट के हम में ये एहसास भर दिया। हम तो घूम फिर कर आप ही पे अटक के रह गए हैं। आप चाहे जगह जगह भटक रहे हैं, है ना। आपका सब चलता है, और जो गलत हो वो हमने किया और जो सही है वो आपने किया। यहाँ पर बहुत क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी है आपके साथ जीवन जीने में कि कभी कुछ पूछने, कुछ जानने और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। बिना कुछ कहे, बिना आर्ग्यूमेंट, इतनी क्लैरिटी है कि अपने आप से पता है कि जो कुछ गलत हुआ वो तो हमने किया है, और जो कुछ भी सही हुआ गलती से वो सब आपका क्रेडिट है। क्योंकि आप तो लोगों के भाग्य निर्माता हैं। आप तो किसी का जीवन बना और बिगाड़ सकते हैं। आप ही ने मुझे बार बार बताया कि आपके हाथ में वो शक्ति है कि सर्वशक्तिमान भी छोटे पड़ जाएं। सर्वशक्तिमान तो हमें बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी चॉइसेस हैं, लेकिन नहीं, आपने हमें सिखाया कि हमारा जीवन, हमारा भाग्य आपकी चॉइस है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? हमें भुलाने के लिए शुक्रिया, भूलने पर मजबूर करने के लिए शुक्रिया। आप कुछ बोलें और हमें बुरा लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी आप थोड़ा प्यार भी देंगे, पर अब हम क्या ऐसा सोच लें कि आप हमसे प्यार करते हैं? हमें टाइम टू टाइम पनिश भी तो करना होगा। थोड़ा प्यार दिखाओ, फिर कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए, इसलिए दुगना तिगना चौगुना टॉर्चर बढ़ाओ, क्योंकि उस ज़्यादा प्यार देने से हम बिगड़ सकते हैं। तो आप इतने समझदार हैं कि कभी आप हमें प्यार देते ही नहीं। जो प्यार टुकड़ों में हमें दिया भी जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि हम में अपनी सूझबूझ कभी विकसित ही ना हो पाए। थैंक यू सो मच नासिस जी, थैंक यू सो मच।
लोगों के जीवन में आपके योगदान के लिए आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। कोई आपसे सीखे कि सेल्फ लव क्या होता है। ओ ओ ओ, ये मैंने क्या बोल दिया। सेल्फ ऑब्सेशन क्या होता है। आप अपनी दुनिया के राजा हैं, लेकिन बिना रानी के राजा और बिना राजा की रानी। अब हम अगर ये चाहें कि आप राजा हैं और हम आपके पार्टनर हैं, तो भैया हमें भी रानी की पदवी मिलनी चाहिए। तो ये तो गुस्ताखी है ना। आप वो राजा हैं जिनकी कोई रानी नहीं होती, सिर्फ नौकरानी होती है। हर वक्त अवेलेबल रहना, रिलेशनशिप्स की सच्चाई आपने हमें बताई, हमें सिखाई। क्या होता है प्यार, क्या होता है रिलेशनशिप। एक पार्टनर जो कुछ नहीं करेगा और दूसरा पार्टनर जो सब कुछ करेगा, क्योंकि उसे रिश्ता चाहिए, और अगर रिश्ता चाहिए तो करना पड़ेगा। और एक पार्टनर जिसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, इसलिए उसको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्विच कर सकता है। वो तो इतना हैंडसम है कि वो तो आपके साथ रहकर आप पर एहसान कर रहा है। अदरवाइज़ उनके लिए तो हमेशा ऑप्शंस ओपन है, अवेलेबल है। जाने कितने लोग आपके ख्वाबों में आप पर मरते हैं, आपसे इम्प्रेस होते हैं, आपसे इवन जलते हैं। अभी तो जब आप कुछ नहीं करते तो आपसे लोग जलते हैं। आपके कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं हैं रियल लाइफ में, तो आप मानते हैं कि लोग आपसे जलते हैं। सोचिए, मैं तो आपकी महानता से डरती हूँ। अगर आपने कुछ किया होता तो लोग कितना अप्रिशिएट करते, कितना जलते, किस लेवल का जलते। अभी तो बैठे ठाले में भी लोग आप पर कितना जल रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। उफ माय गॉड, आपके जैसे लुक्स किसी के पास हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। आपके जितना सोच विचार कूल एंड कंपोज्ड कोई और हो सकता है? इस धरती पर तो तौबा तौबा, असंभव। आपके जितना रिलेशनशिप एंड साइकोलॉजी का एक्सपर्ट कोई हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सोचना भी नहीं। सोचना मात्र गुस्ताखी है। अपने दिमाग को साइड में रखना पड़ता है आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि भैया जहाँ पर आप और आपका पार्टनर साथ रहेगा, वहाँ तो एक ही बंदे का दिमाग चलेगा, एक ही बंदे के डिसीजंस चलेंगे और एक ही बंदे की चॉइसेस चलेंगी, और वो होते हैं आप और आप। आपसे प्यार, आपने वो जो पुरानी परिभाषाएं थी ना, वो साकार करके रखी हैं जीवन में। प्यार की परिभाषा है कि अपने वजूद को मिटा डालो, अपने वजूद को भुला डालो। अगर तुम्हें सच्चा प्यार है हमसे, तो अपने वजूद को मिटा के हमारी रिफ्लेक्शन बन जाओ और हमें पैम्पर करते रहो, हमारी चापलूसी करते रहो। इक्वालिटी क्या होता है, ये तो हमने कभी वर्ड भी नहीं सुना। अगर हमने कभी थोड़ा भी दिमाग लगाया तो हम ओवर थिंकर हैं, हम इगोइस्टिक हैं। हम अगर औरत हैं तो खुले विचारों वाली औरत हैं, जिसके मुंह में जबान है, जो सही को सही और गलत को गलत बोल सकती है। हाउ डेयर यू। आपने बताया कि जेंडर बायस क्या होता है। ओह माय गॉड। हालांकि फीमेल्स भी नार्सिसिस्ट होती हैं, लेकिन फिर भी मेल नार्सिसिस्ट की बात ही अलग है। वो आपके जीवन में, आपके दिमाग में ये अच्छे से पोर करते हैं कि वो सिर्फ, और कुछ रीज़न हो ना हो, उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, बट वो यहाँ इस धरती पर जन्म लिए हैं
यही इस धरती पर एहसान है। और कुछ किया या नहीं किया, मर्द बन के जन्म लिए। और अगर डियर नार्सिसिस्ट आप महिला हैं तो इतनी खूबसूरत महिला बनकर आपने जन्म लिया। देखो तो जरा, आपसे सुंदर कोई हो सकता है? नहीं ना। आपसे ज़्यादा महान कोई हो सकता है? नहीं। वो आप ही हैं जिससे सही और गलत का पता है। वो आप ही हैं जो इवन एडल्ट्स को भी, बड़े मैच्योर लोगों को भी किस परिस्थिति में कैसा बिहेव करना है वो डिसाइड करते हैं, वो सिखाते हैं। अरे आपकी तो क्या तारीफ़ की जाए, आप तो अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ते। करते हैं ना आप ये सब? तो एक लेटर, एक शुक्रिया आपके लिए तो बनता ही है। We just hate you, dear narcissist. We just hate you. Please go away and never come again. Please go away. Goodbye.